सो हेलो एवरीवन, होप करता हूँ सभी अच्छे होकर अच्छा कर रहे होगे अपनी लाइफ के अंदर। तो हम लोग आ चुके हैं डे 5 के अंदर एंड इसके अंदर हम लोग सीखने वाले हैं परफेक्ट कॉल स्क्रिप्ट। ठीक है, देखो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब आपके पास कोई लीड्स आती है ना, तो आप उससे क्या करते हो, क्या उस लीड का क्या करते हो। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके बारे में अभी हम बात करने वाले हैं, सीखने वाले हैं। चलिए ज़्यादा देर नहीं करूँगा, वीडियो को स्टार्ट करूँगा। ठीक है, परफेक्ट कॉल स्किल का मतलब क्या होता है। सबसे पहले होता है कि क्वालिटी ऑन कॉल, क्वालिफाई ऑन कॉल। सबसे पहले आप क्या करते हो, जैसे कोई भी पर्सन आता है, ठीक है, आया, आपने उसे अपने बारे में बताया, नंबर वगैरह सेव करवाया, जो भी आप करवाते हो जैसा आपको पता है। ठीक है, उसके बाद आपको एक कॉल करनी है। ठीक है, ये जो आप देख रहे हो स्क्रीन पे, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसको कॉल करनी है, क्वालिफाई करना है कॉल के लिए। देखो, आप क्या होता है ना कि हर पर्सन को आप सेल करने निकल जाते हो। ठीक है, जो कि हो ही नहीं सकता। कोई भी पर्सन दुनिया में ऐसा नहीं है कि जो हर इंसान को सेल कर सकता हो। ठीक है, सबसे पहले आपको क्वालिफाई करना है, और हम लोग की बिजनेस के लिए क्वालिफाई है कि नहीं है। जैसे हम लोगों ने पिछली वीडियो में, कुछ वीडियो में हमने देखा कि हमने अपना वो क्या कहते हैं, एक पर्सन बनाया था, जिसके अंदर हम लोगों ने देखा था कि हाँ, उसकी एज कितनी होनी चाहिए, उसका इंटरेस्ट कितना होना चाहिए। ठीक है, एक कस्टमर अवतार बनाया था हम लोगों ने। ठीक है, जिसके अंदर हम लोग ने क्राइटेरिया रखा था कि ये चीजें होंगी तो वो पर्सन हमारे बिजनेस के लिए अच्छा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्वालिफाई करो, उसके बारे में जानो। ठीक है, इसे कहते हैं फर्स्ट कॉल, सेल्स कॉल। इसके बारे में ये ज्यादा लंबी नहीं होती है, मिनिमम से मैक्सिमम, मैक्सिमम से मैक्सिमम या मिनिमम से मिनिमम 5 मिनट होनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। इस कॉल के अंदर आप इसको बिजनेस के बारे में कुछ नहीं बताते हो। ठीक है, आप इसको बिजनेस के बारे में कुछ भी नहीं बताते हो। आप सिर्फ क्वालिफाई करते हो कि यार वो पर्सन बिजनेस के बारे में जानने के लिए वर्दित है कि नहीं है। आपको पता चल जाता है कि यार वो अथॉरिटी है कि नहीं है। पता चल जाता है कि यार वो मतलब ऑनलाइन अर्निंग वगैरह करने में इंटरेस्टेड है भी कि नहीं है। ठीक है, सिर्फ अगर ये चीज आप पता कर लोगे, ठीक है, तो आपका समझो बहुत समय बच जाएगा। आने वाले समय में आप उसके ऊपर समय नहीं दोगे। आप उसे क्या कहोगे कि भाई ठीक है, चलो कोई बात नहीं। उसको फिर फॉलो अप में आप डाल सकते हो। इन द सेंस आगे चल के 2-3 महीने बाद, 4 महीने बाद वो भले सेल्स में या लीड में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, जब भी आपके पास फेसबुक एड्स के थ्रू कोई लीड आए, या फिर आपके पास कोई नॉर्मल व्हाट्सएप से, इंस्टाग्राम से या फेसबुक से कहीं लीड आए, तो उससे बिजनेस प्लान बताने ना बैठ जाओ। उससे कॉल पे लो, 5 मिनट उससे बात करो, 10 मिनट उससे बात करो। ठीक है, इसे कहते हैं फर्स्ट कॉल। इसके अंदर आप उसके बारे में जानो। ठीक है, उसका डिजायर के बारे में जानो, वो करना क्या चाहता है, कर क्या रहा है। ठीक है, एंड अभी मतलब अर्निंग वगैरह में उसका कोई इंटरेस्ट है, या फिर उससे ये जानो कि भाई मार्केटिंग में या सेल्स में इस तरीके कोई इंटरेस्ट है। बिजनेस के बारे में कुछ भी ना बताओ, उससे बस उसकी वो क्या कहते हैं ना, डिजायर जानो, क्या करना चाहता है, उसका इंटरेस्ट जानो, अपने बारे में थोड़ा बताओ। इस तरीके से कन्वर्सेशन स्टार्ट करो, उसके बारे में सारी चीजें कर लो। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, जब आप देखते हो कि जॉब करने जाते होगे, तो जॉब के अंदर एक इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू में आप उससे सवाल, मतलब जो इंटरव्यूअर होता है वो आपसे सवाल पूछता है, वो क्वालिफाई करता है। जब 20-25 लोग आते हैं तो उसके अंदर वो एक पर्सन को लेता है, तो वो एक पर्सन, आप भी एक ही पर्सन को लो। ठीक है, पर क्वालिफाई करो। सबसे पहले जब इंटरव्यू में आपको लोग क्वालिफाई करते हैं, तो आप भी लोगों को क्वालिफाई करो कि वो मेरे बिजनेस के लिए है कि नहीं है। सबके ऊपर टूटोगे तो यही होगा, लीड क्लोज नहीं होगी। देखो, आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप क्वालिटी के साथ खेल लो या क्वांटिटी के साथ खेल लो। क्वालिटी का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो आपके पास 10 लोग आ रहे हैं। ठीक है, आपने 10 को क्वालिफाई किया कि हाँ भाई ये पर्सन है आपके पास। ठीक है, ये जो कॉल वाला मैंने बताया था ना, परफेक्ट कॉल स्क्रिप्ट, ये जो कॉल है 10 मिनट 5 मिनट की, ये तभी काम करेगी जब आपके पास 10-15 लोग, मतलब 10-15 लोग आ रहे हैं दिन के, 5-10-20-25 लोग आ रहे हैं, आप उन्हें कॉल पे बात कर ले रहे हो। ठीक है, आप इससे क्वालिटी पता कर रहे हो कि 10 लोग आ रहे हैं, 15 लोग आ रहे हैं, उनमें से 2-4 लोग क्वालिटी है, उनसे सेल क्लोज हो जाएगी। एक होता है क्वांटिटी, आपने फेसबुक ऐड रन कर दिया, आपके पास लिस्ट आती जा रही है, आती जा रही, आती जा रही है, तब ये 10 मिनट वाला आपके लिए काम नहीं करेगा। इसके लिए आपके पास टीम होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर आप बिगनर लेवल पे हो तो आप क्वालिटी के साथ जाओ। ठीक है, जब आपके पास टीम हो, अच्छी खासी टीम हो, ठीक है, तो टीम का मतलब 2-4 लोग हों जो उनसे कॉल पे बात कर सके, उनका फॉलो वगैरह कर सके, तो आप क्वांटिटी के साथ जाओ। ठीक है, तो क्वालिटी के साथ खेलो या क्वांटिटी के साथ खेलो। अगर आप चाहो तो क्वालिटी बढ़िया कर सकते हो। मान लो 10 लोग है, 10 में से एक क्लोज कर रहे हो, ठीक है, अच्छी बात है, पर 100 में से एक क्लोज कर रहे हो तो गलत बात है ना। तो क्वालिटी अच्छी है, क्वांटिटी भी अच्छी है, पर जब आपके पास ज्यादा लीड्स आ रही हो। ठीक है,
वाई फर्स्ट सेल्स कॉल इज इम्पॉर्टेंट। पहली सेल कॉल इम्पॉर्टेंट क्यों है, मैं आपको बता दूं। सबसे पहले रिपोर्ट बिल्डिंग, आपको पता हो जाता है कि सामने वाला कॉल जब सामने वाले से आप बात करते हो पता चल जाता है कि यार वो बंदा इन फ्यूचर हमारे काम में इंटरेस्टेड होगा कि नहीं होगा, वो कितना इंटरेस्टेड है, कितना एलिजिबल है हमारे बिजनेस को ज्वाइन करने के लिए। आप उसे कैटेगराइज कर सकते हो ABCD, 3 फॉर्म में आप कैटेगराइज कर सकते हो, या फिर कोल्ड हॉट वार्म जैसे मैंने बताया था उसमें आप कैटेगराइज कर सकते हो। ठीक है, आप उसकी इंटेंशन मतलब जान सकते हैं कि वो किस इंटेंस से आ रहा है, वो क्या करना चाहता है, उसकी राइट आंसर। जैसे मान लो कुछ लोग होते हैं उसे कॉल करते हैं जॉब पता करने के लिए, हाँ भाई आपने जॉब डाली थी, आप बता रहे थे कि ये काम है जॉब है, ठीक है, तो वो इंटेंस आपको क्लियर करना है कि जॉब वगैरह ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे हम बिजनेस के बारे में बता रहे हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग वगैरह सिखाते हैं, ये सारी चीजें। तो उसका राइट इंटेंस पता कर सकते हो, ठीक है, जिससे उसको भी दिक्कत ना हो। अगर वो सही इंटेंस है तो आपके लिए आसान हो जाता है। ठीक है, आप 5-10 मिनट के अंदर उसकी पेन प्रॉब्लम को पता कर सकते हो और उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन उसे दे सकते हो। पेन प्रॉब्लम का मतलब जैसे मान लो कि उसे पैसा क्यों चाहिए, उससे पूछो भाई पैसा क्यों चाहिए, वो बताएगा कि मेरी ये प्रॉब्लम है, मेरी ये जरूरत है। ठीक है, जैसे वो बताएगा ये प्रॉब्लम ये जरूरत है तो आपको पता चल जाएगा कि इससे किस तरीके से डील करना है। ठीक है, आप हर इंसान से एक ही तरीके से डील नहीं कर सकते। ठीक है, ये सारी चीजें आपको पता करनी पड़ेंगी सामने वाले को कॉल करके। और ये सारी चीजें जब आप पता कर लोगे ना तो आप उसे रेटिंग दे सकते हो कि हाँ भाई ये पर्सन है, जैसे ए वाला पर्सन है ये अच्छा है, बी वाला ठीक ठाक है, डी वाला थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है मुझे, और सी वाला डी वाला और जो है मतलब उतने काम के है नहीं, तो उन्हें फॉलो अप में डाल। समझ में आ रहा है ना? तो यही आपको करना है। फर्स्ट सेल कॉल अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे नेटवर्क मार्केटिंग एफिलिएट मार्केटिंग ये करते ही नहीं है। ठीक, अगर आप ये करते हो तो आप देखोगे आपकी सेल्स की एफिशिएंसी काफी ज्यादा हद तक बढ़ जाती है। ठीक है, रिपोर्ट बिल्डिंग क्या होता है, रिपोर्ट बिल्डना आपको बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि गेटिंग कंफर्टेबल ऑन द कॉल, आप नॉर्मल सबसे पहले से कंफर्टेबल कर लो। ठीक है, दोनों एक दूसरे के बारे में जानकारी ले लो। ठीक है, जिससे आपको पता चल जाए कि भाई वो पर्सन चाहता क्या है, ये चीज बहुत जरूरी है। आप सोचो, आप मुझे बताओ, आप वीडियो देख रहे हो, आप मुझे ये बताओ कि आपने कभी ऐसा किया है कि कोई लीड आई हो, आपने 5-10 मिनट उससे बात की हो, पता चल जाए कि यार ये पर्सन कितना इंटरेस्टेड हो सकता है हमारे बिजनेस के लिए। ठीक है, या कितना जानने के लिए इच्छुक है हमारे बिजनेस के बारे में। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको रिपोर्ट बनाने में हेल्प करती है। ठीक है, डिस्कशन और कॉल, डिस्कशन क्या क्या बातें करनी है, दोनों एक दूसरे के बारे में जानो, कस्टमर की जानकारी लो, मतलब क्या ज़रूरतें हैं, क्या ज़रूरतें वो पूरा करना चाहता है इसलिए वो पैसा कमाना चाहता है। ठीक है, उसके सही इंटेंशंस को जानो कि मतलब वो सच में चाहता क्या है, किस चाहत से वो यहाँ पर आया था, क्या सोच कर वो हमसे कॉल पे बात कर रहा है या मैसेज पे बात कर रहा है, किस क्या सोच के उसने मुझे मैसेज किया था। ये सारी चीज़ें आप जान सकते हो कॉल पे। ठीक है, उससे बात करोगे पता चल जाएगा। उसकी पेन प्रॉब्लम जो है, उसकी जो मेन प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना, उसको जब आप देखोगे ना कि उसकी जो पेन प्रॉब्लम है, उसकी पेन प्रॉब्लम जैसे आपको पता चल जाएगी, जैसे कहता है कि यार मैं घर में बड़ा हूँ, मुझे पैसा कमाने की जरूरत है इस समय। ठीक है, अब जॉब वगैरह नहीं मिल रही है, तो आपको उसकी पेन प्रॉब्लम पता चल जाएगी कि भाई इसको जॉब नहीं मिल रही है, वो पैसा कमाना चाहता है। ठीक है, तो आप उसको पता चल सकता है कि जब आपको पता चल जाएगा भाई उसको ये प्रॉब्लम है, तब आप उसको अपने अकॉर्डिंग सजेशन दे सकते हो। वेयर दे आर वेयर टू वांट टू गो, मतलब उससे ये पता कर सकते हो कि वो अभी कहाँ पे है एंड वो कहाँ जाना चाहता है। इसका मतलब कि जैसे मान लो कि अभी उसके पास जॉब नहीं है, ठीक है, पर अगर मैं उसे एक ऐसी अपॉर्चुनिटी देता हूँ तो वो क्या एक्सपेक्ट करता है कि वो कहाँ तक पहुँच सकता है। ठीक है, मेरा कहने का मतलब है कि आप कितना अर्निंग कर सकते हो या कितना अर्निंग चाहते हो कि आप कहाँ कितनी अर्निंग करने लगो। कोई भी पर्सन है जैसे मान लो जॉब वगैरह कुछ नहीं कर रहा है तो वो चाहता है कि 10-15 हज़ार 20 हज़ार शुरुआत में तो मुझे मिले ही मिले। ठीक है, तो ये इसका डिजायर वगैरह पता करो। ठीक है, जैसे आप ये पता कर लोगे, ठीक है, तो अगर आपका जो मतलब जैसे जिस पर्सन से आपने बात किया 5-10 मिनट, अगर आपको पता चल जाता है, अगर ऐसा होता है कि उसके पास आपको लगता है कि यार वो पर्सन के पास अथॉरिटी है, ठीक है, वो डिसीजन ले सकता है, ठीक है, बिल्ड कर सकता है, मतलब उसके पास बजट है। ठीक है, पता कर सकते हो अगर मान लो कोई जॉब पर्सन है, जॉब अभी अभी क्विट किया तो उसके पास बजट होगा। ठीक है, एंड उसके पास अथॉरिटी है, वो डिसीजन ले चुका है ऑलरेडी, बहुत सारे डिसीजन अपनी लाइफ में ले चुका है एंड वो ये डिसीजन भी ले सकता है। ठीक है, तो कंफर्म करो, अगर नहीं होता तो कोई बात नहीं है। ठीक है, पर अगर ये कंफर्म हो जाता है कि उसके पास बजट है, ठीक है, और वो डिसीजन भी ले सकता है, तो ये गुड न्यूज है आपके लिए। वो पर्सन हाईएस्ट एलिजिबल है आपके लिए, वो पर्सन आपके बिजनेस को रन कर सकता है, वो बंदा बिजनेस में आगे आपको भी सपोर्ट करेगा, आपकी टीम को भी सपोर्ट करेगा। ऐसे जो पर्सन होते हैं बहुत कम मिलते हैं। ठीक है, तो अगर ये पर्सन आपको मिल रहा है, ठीक है, तो ये बहुत ही बढ़िया है, ये बहुत ही कम लोगों को मिलते हैं। ठीक है, तो
ये पर्सन को पता करने का क्या तरीका है, आप सबसे पहले उनसे कॉल पे बात करो, ठीक है। कॉल पे बात करो, 5-10 मिनट उनके बारे में जानो, ठीक है। क्वालिटी वगैरह अपने मतलब उनके बारे में बताओ, अपने बारे में जानो, उनका पेन प्रॉब्लम जानो, ठीक है। उनको रेटिंग दो, ठीक है। एक दूसरे के बारे में बताओ, जानो, ठीक है। कस्टमर की प्रॉब्लम जानो, ठीक है। उनके राइट इंटेंशन जानो कि वो क्या करना चाहते हैं, वो कहाँ पर है, कहाँ पर जाना चाहते हैं, सारी चीज़ें जानो। जब ये आप जान लोगे ना तो आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा ये पर्सन कर सकता है कि नहीं। अगर वो पर्सन कर सकता है तो उससे आप डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हो, अदरवाइज आप उसे अपने बिजनेस के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकते हो, ठीक है, वीडियो के बाद, ठीक है। वीडियो भेजो, वीडियो भेजने के बाद उससे आप क्या कहते हैं या वेबिनार वगैरह जो आपके यहाँ होता है एंड उसको वहाँ पे बुलाओ, ठीक है। बिजनेस के बारे में इन्फॉर्मेशन दो। अगर बिजनेस के बारे में इन्फॉर्मेशन में कोई प्रॉब्लम आती है तो सेल्स क्लोज करना पड़ता है आपको, ठीक है। सेल्स क्लोज के बारे में हम लोग आगे देखने वाले हैं।